तो फाइनली फूबर का सीजन 2 रिलीज हो गया, जिसके अंदर मेन लीड में हमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देखने को मिलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देखने को मिलते हैं, साथ में और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। और डेफिनेटली जिन लोगों ने सीजन 1 देखा वो लोग सीजन 2 का वेट करेंगे। इनिशियली सीरीज को कुछ बहुत ज्यादा खास रेटिंग नहीं मिली थी, 6.5 की रेटिंग आई थिंक करंटली मिली हुई है, लेकिन फिर भी ये सीरीज अपना एक खास तरीके का फैन बेस रखती है। जो लोग इस सीरीज को पसंद करते हैं वो अलग तरीके की कैटेगरी में आते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सीजन 2 आखिर कैसा है, और ये भी बताऊंगा क्या सीजन 2 सीजन 1 जितना अच्छा है उससे बेकार है, उससे भी ज्यादा अच्छा। और इस वीडियो को देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसमें पहले बात करते हैं क्या सीजन 2 देखने के लिए सीजन 1 देखना जरूरी है या नहीं। तो वैसे तो सीजन 2 के शुरुआत में ही थोड़ा सा रिकैप दे दिया जाता, और हम लोगों को, जिन लोगों ने सीरीज देख रखी है उनको पता होगा, जो हमारे हीरोज हैं सब लोग एक सेफ हाउस के अंदर है, CIA, क्योंकि बाहर इनको बहुत से लोग मारना चाहते हैं। लेकिन इस बार स्टोरी के अंदर एक नया विलन आ गया है और एक बहुत बड़ा खतरा भी आ गया है, जो कि पूरी दुनिया को काइंड ऑफ बर्बाद करने वाला है, अमेरिका को वेपनाइज करके, टू बी एग्जैक्ट अमेरिका की पावर ग्रिड की मदद से। क्यों, कैसे, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बाकी बात करें कॉन्सेप्ट मुझे कैसा लगा और सीरीज इनिशियली क्या हुक कर पाती है या कैसी है, तो कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा। ये कॉन्सेप्ट सुन के और जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को दिखाया गया वही सुन के मैं सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया, मतलब कंप्लीट करने के लिए एक्साइटेड हो गया। बाकी जो एपिसोड बने वही काफी है, इनफ है आप लोगों को सीरीज से हुक करने के लिए, क्योंकि शुरुआत से एक्शन शुरू हो जाता है, शुरुआत से ये लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं। तो मैंने जो शुरुआत में बताया कि सीजन 2 देखने के लिए कि आपको सीजन 1 देखना चाहिए, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, काफी अच्छी सीरीज है। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रेकमेंड करूंगा आप सीजन 1 देखिए, वो भी काफी अच्छा सीजन है। और अब आ जाते हैं सीजन 2 के ऊपर। जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसको सुन के आपको लग रहा होगा क्या ये तो वही टिपिकल सी कहानी है, और टिपिकल सी कहानी हमने ऐसी बहुत सारी देख रखी है, बट यहाँ पे थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स किए गए हैं। लेकिन हाँ, सीरीज आपको देखी सुनी लगेगी, लेकिन फिर भी सीरीज के अंदर कुछ बहुत बड़े प्रोज हैं, मतलब कि कुछ बहुत बड़ी अच्छी चीजें, जिसमें सबसे पहली अच्छी चीज आर्नोल्ड, उनकी बेटी, उनकी टीम, ये सब लोग मिलके ऐसा नॉस्टैल्जिया वाला ह्यूमर क्रिएट करते हैं, ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मन करता है कि सीरीज को कंप्लीट करो। सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर बहुत सी कमियां आपको देखने को मिलेंगी, मैं टेक्निकल वाइज कह रहा हूँ, मैं बजट के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी सीरीज देखने में काफी मजा आता है। और सीरीज ऐसा लगता है कि बस इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। और ये सीरीज एक एनर्जाइज्ड वर्जन है स्पाई एक्शन प्लस ह्यूमर का, और ये सारी चीजें अक्सर हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। भले ही ये एकदम एलीट क्लास की सीरीज में ना है, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को इंटरटेनमेंट डेंस सीरीज देखना पसंद है ना, जिसके अंदर इंटरटेनमेंट भर भर के हो, तो उनके लिए ये सीरीज बनी है, जिसका पहला एपिसोड ही इनफ है आपको सीरीज से हुक करने के लिए। सीरीज फास्ट पेस है, सीरीज के अंदर ह्यूमर है, कॉमेडी है, ये सारी चीजें मिलकर सीरीज को एक लाइट टोन देती है, जिसकी वजह से इस सीरीज को देखने में और ज्यादा मजा आता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियां, सबसे बड़ी कमी जो मैंने नोटिस की वो ये कि सीरीज थोड़ी सी अनइवन दिखाई देती है, मतलब कि कभी कभी कॉमेडी वाले सीन्स की जगह पर सडनली एक्शन डाल देंगे, कभी कभी सीरियस सीन में भी कॉमेडी डाल देंगे, तो वो थोड़ा सा अनइवन फील हुआ कि इन्होंने ढंग से राइटिंग की नहीं, इस वजह से वो ढंग से बैलेंस हो नहीं पाता। लेकिन वो छोटी सी कमी है। और दूसरी कमी जो अगेन छोटी सी है लेकिन फिर भी है, वो ये कि इन्होंने बजट को बचाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज किया है सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट में, चाहे वो अंडर वाटर सीन्स हो या अदर कंट्रीज की जो लोकेशन हो उनमें। जैसे कि एक सीन आता है, आई थिंक 1 या 2 एपिसोड में आता है, आई थिंक 2nd एपिसोड में आता है, वहां पे ये सब लोग जाते हैं कोलकाता, यानी कि इंडिया आते हैं। और वहां पे जब ये लोग बोलते हैं कोलकाता जाएंगे, ये वो, तो सुनने में लगता है तो इंडिया वाले सीन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे हमको क्या दिखाया जाता है, अमेरिका का ये एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शॉप क्रिएट की जाती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें लगा दी जाती है। लेकिन कोई भी जो इंडिया के अंदर रहता है वो साफ साफ खाली बाहर वाला दृश्य देख के बता देगा ये अमेरिका के अंदर ही सेट क्रिएट किया गया, और बहुत साफ साफ वो पता लगता है। लेकिन उसके बाद भी उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। और इसी तरीके की चीज हमें देखने को मिली थी एना डे आर्मस और क्रिस इवांस की जो मूवी थी एप्पल TV+ पे आई थी, उसके अंदर पाकिस्तान का सीन दिखाया गया था, और वहां पे साफ साफ पता लग रहा था ये पाकिस्तान गए भी नहीं है, खाली अमेरिका का ही कोई सेट उठाया है या लंदन का कोई सेट उठाया, वहां पे अपने ही लोगों को, व्हाइट अमेरिकन को, चाइनीज को, इन सबको मूछे उछे लगा के, दाढ़ी ओढ़ी लगा के दिखा दिया कि ये सब लोग पाकिस्तानी है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है, जो चीजें साफ साफ पता लगती है। लेकिन उसके बाद भी इन सब चीजों से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये सीरीज जो है वो एक सॉलिड कमबैक है। मतलब कि जो सीजन 1 आया था ये उससे भी ज्यादा अच्छी आपको लग सकती है। बहुत सारे एस्पेक्ट में सीरीज काफी एंगेजिंग है, काफी एंटरटेनमेंट वाली है। और सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है किसी भी सीरीज या मूवी को जज करने के लिए, वो यही है कि उस सीरीज को देखने में मजा कितना आ रहा है, और इसको देखने में आपको सच में काफी मजा आएगा। तो ये सीरीज काफी हद तक अपने पहले सीजन से बेहतर है, सॉलिड कमबैक है, या अगर आप इसको उसकी जितनी बेहतर ना भी कहें तो फिर भी ये उसके लेवल की है। तो आपको मस्ट वॉच इस सीरीज को देखना ही चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक इसके एक भी सीजन को नहीं देखा, हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। बाकी मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे तो सीरीज अच्छी खासी पसंद आई है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।